फोकस करना 21st सेंचुरी में एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल स्किल है और हम स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलरली और भी ज़्यादा वैल्यूबल है क्योंकि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंटेंट बहुत कम टाइम में पढ़ना होता है, समझना होता है और उसको एक्चुअली अप्लाई करना होता है। और अगर तुम लोगों को ये लगता है कि तुम लोगों का फोकस उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। अस्सलाम वालेकुम। फॉर दोज ऑफ यू दैट आर न्यू टू माय चैनल, आई एम अब्दुल्ला असलम एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर मेड स्टूडेंट एट द आर्कन यूनिवर्सिटी इन कराची। I make videos on YouTube sharing my insights and journey into the med school process in Pakistan, hoping to provide value to you guys in the form of advice, inspiration, or just general entertainment. If you find the content on this channel relevant to you, please consider subscribing and let's just get into the video. इससे पहले कि मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूं जिनसे तुम्हारा फोकस बहुत बेहतर हो सकता है, मैं तुम लोगों को बस ये बताना चाहूँगा कि फोकस करना एक्चुअली एक स्किल है। इसका मतलब है कि तुम लोगों का फोकस एक ही दिन में बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। तुम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस पे काम करके इसको बहुत बेहतर करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम लोग कंसिस्टेंटली इस पे काम करते हो तो इंशाल्लाह तुम लोगों का फोकस बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब फोकस से रिलेटेड जिस चीज़ के बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगा ना, वो है तुम लोगों का स्क्रीन टाइम। अब देखो, मुझे पता है कि हम सबको ये बात बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ हो चुकी है कि स्क्रीन टाइम हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अक्सर स्ट्रगल करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। सो मैं तुम लोगों को दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे तुम लोगों का जो नुकसान हो रहा है ना पढ़ाई का स्क्रीन टाइम की वजह से, वो भी कम हो जाएगा और तुम लोगों का स्क्रीन टाइम इन इटसेल्फ बेहतर यूज़ होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो तुम लोग उठते साथ मोबाइल यूज़ करते हो ना, मतलब मुझे पता है कि जनरली सबको आदत होती है कि उठे हैं, अपनी नोटिफिकेशंस चेक किए, सोशल मीडिया चेक किया, यूट्यूब चेक किया, ये वाली आदत ख़त्म करनी है। इसकी वजह ये है कि देखो, जब तुम लोग सुबह उठ रहे हो ना, तुम लोगों का माइंड एक बहुत फ्रेश स्टेट में, एक बहुत ऐसी स्टेट में जिसमें वो नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, रिटेन करने के लिए रेडी है। अगर इस प्रोडक्टिव विंडो को तुम लोग अपने मोबाइल के सामने बैठ के ज़ाय कर दोगे ना, तो ये बेस्ट यूज़ नहीं है इसका। इसके बजाय तुम लोग ये करो कि तुम लोग एक रात पहले सोच के सो कि दिन का सबसे बड़ा टास्क हमने कल सुबह उठते साथ पूरा करना है। अगर तुम लोग कंसिस्टेंटली इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम लोग फील करोगे तुम लोगों की प्रोडक्टिविटी सुबह के टाइम पे बहुत एनहांस भी हो जाएगी और जो भी काम तुम लोग करोगे उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर भी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब जो दूसरी चीज़ है ना, वो है तुम लोगों की ब्रेक्स। अब देखो, जब हम लोग पढ़ाई के वक्त ब्रेक्स लेते हैं ना, तो उसका इंटायर पर्पस ये होता है कि पढ़ाई के वक्त तुम लोग जो इतनी स्टिमुलेटेड स्टेट में होते हो, तुम लोग इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हो, याद करने की कोशिश कर रहे होते हो ना, इससे तुम्हारे माइंड को रेस्ट चाहिए होता है। अगर इस स्ट्रेस में भी हम लोग मोबाइल या लैपटॉप खोल लेंगे, सोशल मीडिया खोल लेंगे, और तुम लोगों को पता है कि उसमें हर वीडियो में, हर एक नई पोस्ट में कोई नया आइडिया, कोई इन्फॉर्मेशन है जो तुम लोगों को प्रोसेस करनी पड़ती है, तो ये टेक्निकली एक ब्रेक ना हुई। इसके बजाय तुम लोग ये करो कि तुम लोग घर वालों से बात करो, मे बी तुम लोग नमाज पढ़ लो, या मे बी तुम लोग बाहर बैठ जाओ, नेचर के पास किसी भी तरीके से होने की कोशिश करो, तो तुम लोगों को ये फील होगा कि तुम लोगों की ब्रेक्स एक्चुअली बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगी। बजाय कि अगर तुम लोग एक्चुअली ब्रेक के दौरान मोबाइल वगैरह यूज़ करते हो, तो तुम लोग अक्सर ये फील करोगे कि ब्रेक से वापस जाने के बाद भी तुम लोग वो सेम फटीग फील करोगे जो पिछले सेशन के एंड पे तुम लोगों को फील हुई है। अपनी ब्रेक्स को अनस्टिमुलेटिंग बनाओ। इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि अक्सर जब हम लोग स्क्रीन यूज़ करते हैं ना, तो हम लोग की ब्रेक्स ना चाहते हुए लंबी हो जाती हैं, तो ये वाला मसला भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जो अगली चीज़ है ना जिसके बारे में मैं बात करूँगा, वो है तुम लोगों की नींद। नींद फोकस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आई एम श्योर तुम लोगों को पता होगी कि तुम लोगों को रात को एटलीस्ट 8 घंटे सोना चाहिए, और जो नींद है ना, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों की नींद ही पूरी नहीं होती, तुम लोगों को पता है कि पढ़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक और चीज़ जो अक्सर लोग जिस बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन मैंने वो बहुत यूज़ की है, वो है नैप्स लेना। अब इससे मेरा ये मतलब है कि अक्सर ये होता है कि अगर तुम लोग सुबह उठते साथ पढ़ना शुरू हो गए और तुम लोग दोपहर तक पढ़ रहे हो या शाम तक पढ़ रहे हो, तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोगों का माइंड फैटीग्ड होगा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने से। इस टाइम पे बजाय कि तुम लोग पढ़ाई खत्म कर दो या तुम लोग ज़्यादा लंबी ब्रेक ले लो, तुम लोग 1 या 2 घंटे के लिए सो जाओ। सिर्फ इस छोटे से नैप से ना तुम लोगों की अगले कई घंटों की प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और तुम लोगों का टाइम भी कम वेस्ट होगा। ठीक है? बस इस बात का ध्यान रखना है कि तुम लोग जो नैप ले रहे हो ना, तो कोशिश करके शाम को 6 बजे से पहले लेना, क्योंकि अगर तुम लोग 6 बजे के बाद नैप लोगे ना, तो तुम लोगों की रात की नींद भी इफेक्ट उससे हो सकती है। नींद पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। सबसे इंपॉर्टेंट है रात की नींद पूरी करना, लेकिन अगर दिन में भी नींद आती है, दिन में तुम लोग फटीग फील कर रहे हो, दोपहर को नैप्स लेना इज़ लाइक अ हैक जो मैंने बहुत यूज़ किया है। अब यार, जो अगली चीज़ है ना, जो मुझे लगता है फोकस के लिए एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस बनती है, वो है हम लोगों के थॉट्स। अब इससे बेसिकली ये मतलब है कि अक्सर हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं या हम लोग कुछ नया याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोगों के दिमाग में इधर उधर की बातें आ रही होती हैं और हम लोग ना चाहते हुए भी उनके बारे में सोच रहे होते हैं। बेसिकली हम लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं अपने ही थॉट्स से। अब मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसा स्ट्रगल करते हैं और मैंने भी ऑनेस्टली बहुत ऐसा स्ट्रगल किया, लेकिन इसका जो बेस्ट हल है जो मैंने पर्सनली यूज़ किया, वो है जर्नलिंग।
अब जर्नलिंग में तुम लोगों ने क्या करना है, जर्नलिंग में जनरली बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के जर्नल्स होते हैं, लोग डिफरेंट तरह से लिखते हैं, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स होते हैं। अगर तुम लोगों का मसला सिर्फ ये है ना कि तुम लोगों को एक्चुअली थॉट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो तुम लोग ये करो कि दिन में एक फिक्स टाइम रख लो। वो टाइम डेडिकेटेड होगा तुम लोगों की जर्नलिंग में, और जो उसमें तुमने करना ये, तुम लोगों ने सिर्फ ऐसे समझ लो कि ब्रेन डंप करना है कि तुम लोगों ने लेट से शाम के 5 बजे सोच लिया कि मैं जर्नल किया करूंगा या किया करूंगी। अपने जर्नल को 5 बजे खोलो और तुम लोगों के दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, तुम उनको डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो। 1 2 3 जितने भी पेजेस हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15 20 मिनट लगेंगे, तुम लोग सारे लिख दो। इसको लिखने के बाद आई एम श्योर तुम इतना बेहतर फील करोगे ना, क्योंकि जो सारे थॉट्स हैं ना, तुम उनको पेपर पे उतार दोगे ना, तो तुम लोग को ऐसा लगेगा कि तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्री हो गया है। जब तुम लोग इसको ओवर टाइम करोगे ना, तो तुम लोग को रियलाइज़ होगा कि तुम लोग सारे तो वो थॉट्स जो तुम लोग को पढ़ाई के वक्त आते थे ना, वो अब इसी टाइम आ रहे हैं जिस टाइम तुम लोग एक्चुअली जर्नलिंग में उनको यूज़ करते हो। तो तुम लोगों की पढ़ाई वाला टाइम तुम लोगों का ये थॉट से फारिग हो जाएगा, और तुम लोग इस टाइम उनको जर्नल करोगे। इससे तुम लोगों का माइंड फ्रेश भी बहुत ज़्यादा होगा, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तुम लोगों को ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम है वो ख़त्म भी हो जाएगी। यार अगली जो चीज़ है ना जिसके बारे में मैं बात करूँगा फोकस के लिए, वो मैंने बहुत लेट डिस्कवर की थी, मतलब बिल्कुल एमडी कैट से कुछ आखिरी दिनों में। लेकिन क्योंकि मैंने एमडी कैट की तैयारी पहले ही बहुत कम दिनों में की थी, मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही, और आई एम श्योर तुम लोगों के लिए भी रहेगी। और वो चीज़ है सिंपली चाय या फिर कॉफ़ी। अब देखो, जनरली जो आइडिया होता है ना चाय और कॉफ़ी के साथ, वो ये होता है कि हम लोग की नींद कम हो जाएगी, हम लोग को नींद नहीं आएगी। लेकिन जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है वो ये है कि अगर तुम लोग कॉफ़ी पी लो और उसके कुछ अगले घंटों के लिए ना तुम लोग का फोकस बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अगर किसी टॉपिक में तुम लोग को मसला हो रहा है ना समझने में, याद करने में, तो तुम लोगों को वो एक्चुअली बहुत आसान लगने लग जाएगा। एटलीस्ट मुझे ज़रूर लगता था। तुम लोगों को ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी में ना बस ये ध्यान रखना है कि अगर तुम लोग को ऑलरेडी पीने की आदत नहीं है ना, तो जनरली उसकी टाइमिंग बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। कॉफ़ी कोशिश करो कि तुम लोग शाम 6 बजे के बाद ना पियो, वरना एक्चुअली तुम लोगों की जो रात की नींद है ना वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो टाइमिंग देख लेना, 1 2 बार ट्राई कर लेना, और इंशाल्लाह तुम लोग को बेस्ट टाइम भी मिल जाएगा, और तुम लोगों के बहुत काम भी आएगी ये चीज़। यार अब ये जो लास्ट चीज़ है ना, मेरे ख्याल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इससे रिलेटेड पहले भी चैनल पे बात कर चुका हूँ, और वो है कि तुम लोगों को बहुत अच्छा बैलेंस रखना है अपनी लाइफ में। देखो, अगर तुम लोग हर टाइम सिर्फ पढ़ रहे हो ना, तो एक तो तुम लोग पढ़ाई से भी थक जाओगे, और जनरली तुम लोग का जो टोटल एक्सपीरियंस है ना, ये एमडी कैट और मेडिकल कॉलेज वाला जो प्रोसेस है एडमिशन वाला, ये बहुत अनप्लेजेंट हो जाएगा। तुम लोगों को अच्छा बैलेंस इस तरीके से रखना है कि ऑब्वियसली तुम लोगों की प्रायोरिटी पढ़ाई है, लेकिन सारा दिन से पढ़ना नहीं है। अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए टाइम रखो, एक्टिव रहो, रनिंग करो, जिम जाओ, या कोई भी अगर तुम लोग स्पोर्ट्स खेलते हो तुम लोग वो करो। और तुम लोग के पास ज़रूर ऑफ टाइम होना चाहिए जिसमें तुम लोग ब्रेक ले सको, जिसमें तुम लोग विदाउट एनी गिल्ट सुकून कर सको। ये बहुत ज़रूरी है। इससे तुम लोग जब पढ़ रहे होगे ना, तुम लोग को ये याद आता रहेगा कि ये टाइम पढ़ाई के लिए ही है, और इसके अलावा बाकी चीज़ों का टाइम तुम्हारे पास अलग है। तो तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकोगे, और जनरली जो एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि बहुत लंबा है, तुम लोग के लिए इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा, बहुत प्लेजेंट हो जाएगा। सो कोशिश करो कि एक अच्छा बैलेंस रखो, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई ना रखो, बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम निकालो। सो दिस इज़ बेसिकली इट फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें बताई हैं, तुम लोग एक्चुअली इनको यूज़ करोगे, वो तुम लोग के काम आएंगे, और तुम लोगों के रिजल्ट्स बहुत बेहतर करेंगे। अगर तुम लोगों को इस वीडियो से की वैल्यू मिली है, तो तुम लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम लोगों को लगता है कि इस तरह का कंटेंट तुम्हें और पसंद है, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।